ज़हनी आजमाइश। साइंसदानों का कहना है अगर आप दिन में कम से कम 5 मामले हल करते हैं तो आप अपने दिमाग का 12% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम आमतौर पर 8% इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि अगर आप सिर्फ एक ही मामला हल कर दें तो आपको मैं जो पेश कर रहा हूँ तो यकीन कीजिए आपका दिमाग 20% काम करना शुरू कर देगा। तो कहानी पर गौर करें और इसका जवाब दलील की रोशनी में दें। बिना दलील जवाब मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था और उसकी एक बेटी थी। बेटी सने बलूगत को पहुंची तो राजा ने राजकुमारी से कहा, मेरी प्यारी पुत्री, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ब्याह कर दूं। अगर तुम कहो तो मैं स्वयंवर का ऐलान कर देता हूं। स्वयंवर में शामिल राजकुमारों से जो ज़्यादा बुद्धिमान, बलवान और ख़ूबसूरत और तुम्हें पसंद हो तो तुम हमें बता देना, हम उससे तुम्हारा ब्याह कर देंगे। राजकुमारी ने कहा, मैं ब्याह के लिए राज़ी हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जो मुझे ऐसी चीज़ दिखाएगा जो मैंने ना देखी हो और ना जिसके बारे में मैंने सुना हो, तो मैं उससे शादी कर लूँगी। राजा ने कहा, ठीक है, और उसने ऐलान करा दिया कि राजकुमारी उससे शादी करेगी जो उसको ऐसी चीज़ दिखाएगा जो उसने ना देखी हो और ना उसके बारे में सुना हो। उससे राजकुमारी का ब्याह कर दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर बहुत से राजकुमार आए, मगर जो भी कोई चीज़ राजकुमारी को दिखाता तो राजकुमारी यही कहती कि ये तो मैं देख चुकी हूँ और इसके बारे में सुन चुकी हूँ। अगर सब नाकाम व नामुराद रुखसत हो जाते। एक दिन 3 अलग अलग मुल्कों के राजकुमार आए जो आपस में दोस्त थे। तीनों ने राजकुमारी से कहा, अगर आप हमें 1 महीने का वक्त दें तो हम आपकी शर्त पूरी कर देंगे। राजकुमारी ने इनको 1 महीने का वक्त दे दिया। तीनों जब वापस अपने मुल्क जाने लगे तो तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक बार फिर इस मुल्क की सरहद पर मिलेंगे। पहले एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ दिखाएंगे। 1 माह बाद तीनों सरहद पर मिलते हैं। एक कहता है, मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है। दूसरा कहता है, मैंने एक ऐसा आईना बनाया है जिसमें हम दुनिया का कोना कोना देख सकते हैं। तीसरा बोला, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें बैठकर हम पलक झपकते कहीं भी जा सकते हैं। तीनों एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। एक कहता है, आओ मैं आईना दिखाऊं कि राजकुमारी इस वक्त क्या कर रही है। आईने वाला आईने से कहता है, ए चमत्कारी आईने, दिखा राजकुमारी इस वक्त क्या कर रही है। आईने में राजकुमारी नजर आती है जो कि मर चुकी है और उसे शमशान घाट में चलाने की तैयारी हो रही है। तीनों देखकर सर पकड़ लेते हैं कि जिसके लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त की वही मर चुकी है। दवाई वाला कहता है, कोई बात नहीं, मैं राजकुमारी को दवा पिलाऊंगा, वो फिर से जिंदा हो जाएगी, मगर जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे राजकुमारी की चिता राख ही मिलेगी। मशीन वाला कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं, मेरी मशीन में बैठो, अभी सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुँचा दूँगा। तीनों मशीन में बैठकर पलक झपकते ही शमशान घाट पहुँच जाते हैं। राजकुमारी की चिता को आग लगाने वाला ही होता है कि तीनों लपक कर उसे रोक लेते हैं। दवाई वाला जल्दी से राजकुमारी को दवाई पिलाता है। राजकुमारी आग में सलते हुए उठती है और हैरानी से राजा से पूछती है, पिताश्री ये सब क्या है। राजा से कहता है कि मेरी पुत्री, तुम मर चुकी थी, हम तुमको जलाने ही वाले थे कि इस राजकुमार ने तुमको एक दवा पिलाई और तुम जिंदा हो गए। राजकुमारी कहती है, पिताश्री मैं इस राजकुमार से ही ब्याह करूँगी, क्योंकि ये ऐसी दवाई ना मैंने देखी है और ना ही कभी इसके बारे में सुना है। मशीन वाला राजकुमार कहता है, राजकुमारी अगर मैं अपनी मशीन में दवाई वाले राजकुमार को लेकर ना आता तो आप अब तक राख के ढेर में तब्दील हो चुकी होती और आपकी अस्थियाँ गंगा में विसर्जित हो चुकी होती। आईने वाला राजकुमार कहता है, राजकुमारी जी, अगर मैं आईने में इनको ना दिखाता कि आप मर चुकी हो तो ये दोनों क्या करते। सरहद से यहाँ तक का फासला 1 दिन की मुसाफत पर है, इनको पता भी ना चलता और आपकी अस्थियाँ गंगा में तैर रही होती है। राजकुमारी हैरत से सुनती है और कहती है, आप तीनों की चीज़ें कमाल की हैं और मेरी शर्त पूरी उतरती हैं और मुझे नया जीवन देने में आप तीनों का योगदान है, पर मैं ब्याह तो एक ही से ही कर सकती हूँ। तीनों राजकुमार आपस में तकरार करने लग जाते हैं। हर एक कहता है कि राजकुमारी से मैं ही शादी करूँगा, मेरी ही वजह से आज राजकुमारी जिंदा है। राजा और राजकुमारी सर पकड़कर सोच में पड़ जाते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। फिर होती है होशियारचंद की एंट्री, जो कि राजा का महामंत्री होता है, और राजा और वो राजकुमारी के कान में कुछ कहते हैं। दोनों सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और होशियारचंद का मशवरा तीनों को सुनाते हैं। तीनों सुनकर कहते हैं, हमें मंजूर है, और फिर एक राजकुमार से राजकुमारी की शादी होती है। आपको बताना है कि राजकुमारी की शादी किस राजकुमार से हुई।
दवाई वाले से, मशीन वाले से या फिर आईने वाले से। मगर होशियारचंद ने दलील से इस तनाज़े को हल किया। आपको भी दलील से बताना होगा कि कौन और क्यों। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मामले को हल कर लेंगे, मगर तुक्का नहीं चलेगा। दिमाग को 20% इस्तेमाल करने वालों की सोच में आपको खुशामदीद। जो भी आपका जवाब हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।